गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई थी और अभी बज रहे थे 5:30 और अभी मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफ़ी और मेरा टारगेट ये है कि 5 नवंबर तक मैं ज्योग्राफ़ी को कंप्लीट कर लूँ और 5 नवंबर के बाद ना मैं ज्योग्राफ़ी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ज्योग्राफी मैं अपने नोट से ही कंप्लीट करूँगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी बुक से सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि 1 मंथ का ही टाइम है और अभी मैं बहुत अलग अलग सोर्सेस से एक ही सब्जेक्ट को पढ़ूँगी। तो फिर मुझे 6 to 8 और 9 10 दोनों क्लासेस की तैयारी करनी है, तो 2 चीज़ पे फोकस करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ कुछ चीज़ों को बहुत कम पढ़ना होगा। ये नोट्स मैंने तब बनाया था जब मैंने प्राइमरी की तैयारी की थी और उस समय ना मैंने अपने जीके जीएस पर बहुत वर्क किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। मतलब मैं एक ऐसी लड़की थी जिसका जीके जीएस एकदम ज़ीरो था, समझिए। और मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। पहले मैंने एससीईआरटी बुक पढ़ी, फिर एससीईआरटी बुक पढ़ने के बाद मैंने बैच परचेज़ किया, फिर वहाँ से एक एक लेक्चर देखा। लेक्चर देखने के बाद उसके नोट्स बनाए, उनको लर्न किया, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस वजह से ना फिर मेरा जीके जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। मैं अभी भी ये नहीं कहूँगी कि मेरा जीके बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मैथ्स एंड साइंस है और मुझे ना बहुत इस बात की खुशी है कि 6 to 8 में हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स एंड साइंस है और 9 10 में मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स है। तो मैथ्स एंड साइंस में भी अगर आप कहेंगे ना तो मैथ्स मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 9 10 के लिए मुझे सबसे कम टेंशन है। और जब मैं प्राइमरी की तैयारी करती थी ना तो मुझे लगता था कि बिहार के बच्चे तो जीके जीएस में बहुत तेज़ होते हैं और मेरा मार्क्स पता नहीं अच्छा आ पाएगा या नहीं, बट भगवान की कृपा से मैंने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया था। अब बस मुझे ये लगता है कि ये वाला एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए, ताकि ना जो पढ़ाई करने का है कि हर दिन आपको 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई में डिवोट करना है, उससे मुझे छुट्टी मिले। क्योंकि मैं बहुत दिनों से पढ़ रही हूँ, लगभग 1 साल से कंटिन्यू पढ़ रही हूँ और उसका कोई रिज़ल्ट अभी तक मिला नहीं मुझे। मतलब 2 एग्ज़ाम्स तो मैंने दिया था और वहाँ से तो बीएड वालों को बाहर किया गया, तो समझिए उसमें अच्छा परफॉर्म करने का भी क्या फ़ायदा हुआ। हम सेलेक्ट तो हुए नहीं। मेन मैटर करता है कि आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उसमें आप सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब जब प्राइमरी से बाहर किया गया था ना तो मुझे एक बात का बहुत अफसोस था कि अगर मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही होती या बैंकिंग की तैयारी कर रही होती तो 1 साल में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता सब्जेक्ट सारा और मैं इस साल बैंकिंग का एग्ज़ाम या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लेती। और बहुत अफसोस हो रहा था मुझे कि मैंने प्राइमरी को क्यों इतना टाइम दे दिया। और फिर जब मतलब बीएड वालों को बाहर किया गया तो मैंने बहुत हिम्मत जुटा के दोबारा से मतलब मैंने सोचा कि अब मैं एसएससी की तैयारी करूँगी। क्योंकि देखिए, अगर आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है ना तो आपके माइंड के पास एक गोल होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको किस गोल को अचीव करना है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बस उस समय ना मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी, तो मैंने खुद को बहुत बहुत मोटिवेट किया। और मतलब मेरे मोटिवेशन में मतलब मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा हाथ था, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम बहुत तेज़ लड़की हो, तुम आराम से कर लोगी, तुम मेहनती भी हो। तब फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ूंगी और फिर मैंने कुछ दिन ना उसकी प्रिपरेशन भी की। मैंने नीतू सिंह की बुक को ना ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन फिर आ गया कि बिहार टीचर की फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो इधर ही, क्योंकि आपका जो मतलब पैशन है, जैसे मेरा टीचिंग पैशन है, 2013 से लेकर 2022 तक मैंने पढ़ाया है ट्यूशन और हर दिन 6 से 7 घंटे। तो पहले तो मुझे टीचिंग कराना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, पहले मैं 5 6 के बच्चों को पढ़ाती थी, फिर मैंने 6 7 8 9 10 के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ना ये मेरा पैशन में कन्वर्ट हो गया। और फिर मेरा मतलब स्टार्टिंग में जब पढ़ाती थी तो मुझे लगता था कि 2 घंटे कैसे पार होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें मज़ा आने लगा ना तो मैं 1 गो में 6 से 7 घंटे पढ़ा देती थी। और मैंने बहुत बार ऐसा भी किया है कि जैसे मेरे कुछ क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और उनका बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, तो उनको मैं शाम को तो पढ़ाती ही थी, लेकिन उनको मैं एडवांस में सुबह 9 बजे ही अपने घर बुला लेती थी, उनके क्वेश्चन पेपर सेट करती थी, उनसे सॉल्व करवाती थी क्वेश्चंस। और यही रीज़न है कि मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोग आप में से पूछते हैं कि एडवांस मैथ्स आपका इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। जस्ट बिकॉज मैंने बहुत साल ट्यूशन पढ़ाया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। उनको मैं नहीं भी बनाऊँ ना तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि टाइम है तो पढ़ लो, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। क्योंकि ना मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको टाइम वेस्ट करना मतलब पसंद नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, जैसे कि
किचन का काम है तो वो जल्दी से कर लूँगी, पढ़ाई कर लूँगी, अपने यूट्यूब पे भी मैनेज कर लेती हूँ। मतलब मैं हमेशा मतलब ज़्यादातर सोचती हूँ कि मेरा एक दिन जो है वो प्रोडक्टिव निकले। मतलब रात में सोते समय मुझे ये ना फ़ील हो कि अरे आज मैंने दिन भर किया ही क्या, आज तो पूरा दिन फ़ोन चलाने में वेस्ट हो गया। तो ऐसा आप भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना है ना, तो आप प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। अगर आपका हर एक दिन प्रोडक्टिव जाता है और अगर आप 2 साल तक हर दिन को प्रोडक्टिव बना लेते हैं ना, तो फिर देखिएगा आपका हर सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मुझे बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि दी आप बीपीएससी की तैयारी करो, आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगी, आप किसी बड़े पोस्ट के लिए बने हो। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है तो वो क्वालिफाई कर लेगा, अगर वो उसमें कंटिन्यूअस रहे तो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ या फिर मैं थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं, बस फ़र्क क्या होता है ना, मेहनत का होता है। जो बच्चा थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लेता है वो थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाता है, और जो बच्चा थोड़ा कम मेहनत करता है या फिर अपना टाइम वेस्ट करता है तो वो थोड़ा कम स्कोर कर पाता है। बस डिफरेंस यहीं पे होता है। लेकिन फिर भी आप जो सजेशन देते हो ना, मैं उस पर थोड़ा सा गौर करती हूँ कभी कभी। कुछ दिन पहले मेरी सासू माँ ने भी यही कहा था कि तुम बीपीएससी की तैयारी करो, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ ठीक है मैं करूँगी, बट ये मैं अभी नहीं सोच रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें करने के लिए ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। मीन्स कि 2-3 साल का। ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल ही जाए, बहुत लोगों का निकल भी जाता है, लेकिन मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। हाँ, जब मेरी जॉब हो जाएगी तो मैं इस बारे में ज़रूर सोच सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा सा वो इंस्टिंक्ट आता है अंदर से जब आप ऐसे कहते हो, और जब मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे कहते हैं तो मुझे लगता है कि अगर ये मेरे पोटेंशियल को देख पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ। तो ऑब्वियसली आपने जो सजेशन दिया है मैं उस पर थोड़ा सा सोचूंगी, लेकिन हाँ वो मैं जॉब के बाद सोचूंगी। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि क्या दी अदर स्टेट की फ़ीमेल को भी 50% का आरक्षण मिलेगा। तो हाँ, आपको भी मिलेगा इस एग्ज़ाम में 50% का आरक्षण। ये इंडिया की हर लड़की के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार की लड़की को आरक्षण मिलेगा। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जिसमें एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि मैंने एक बैच परचेज़ किया है और उसमें हर सब्जेक्ट में लगभग 20-20 क्लास कंप्लीट कर दिया गया है, तो क्या सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाना। तो देखिए नोट्स बनाने के लिए तो आप सोचिए ही मत अभी, क्योंकि 1 महीने के टाइम में आप नोट्स बनाएंगे कि क्या क्या करेंगे। आप सिर्फ क्या कीजिए ना कि जो सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है आप केवल उसके वीडियोस देखिए, और जो वो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स देते हैं ना, सभी कोचिंग वाले आजकल देते हैं, आप उसको प्रिंट करा लीजिए। हाँ उसमें आपका पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप फ़ोन से भी पढ़ने में मतलब कंफर्टेबल हैं, मैं तो फ़ोन से पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ, तो आप फ़ोन से भी लर्न कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप फ़ोन से नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम ऑफिसर्स अकेडमी का जो 7000 क्वेश्चन वाला पीडीएफ था वो मैंने प्रिंट करवा लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं 7000 क्वेश्चंस ना फ़ोन से देखकर लर्न नहीं कर सकती हूँ। तो आप ये अपनी सुविधा के अनुसार कर लीजिए, और अभी ना नोट्स बनाने का बिल्कुल ही मत सोचिए, क्योंकि अभी सिर्फ आपको वीडियो देखना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। नोट्स बनाने का काम होता है जब आपका एग्ज़ाम में 6 महीने का टाइम बचा हो तब। है फ्रेंड्स, सुबह के 8:15 हो गए हैं और अभी मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। तो सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ूंगी हाइट एंड डिस्टेंस। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट होता है। तो पहले मैंने हाइट एंड डिस्टेंस बनाया था, बट इजी क्वेश्चंस बनाए थे, लेकिन अभी मैं हाइट एंड डिस्टेंस के जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने जा रही हूँ। तो चलिए अब मैं अपने सेकंड स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैं मैथ्स पढ़ रही थी, और आप में से बहुत लोग कभी कभी जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो कमेंट करती हैं, बोलती हैं दी आप कैसे मतलब किचन का काम करने के बाद पढ़ाई करने बैठ जाते हो। हम नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि हमें पूरा काम करना होता है, और अगर पूरा काम नहीं करेंगे तो घर वाले बहुत कुछ मतलब हमें सुनाएंगे। तो मैं आपको ये कहूँगी कि सिर्फ आपको घर वाले सुनाएंगे इसकी वजह से अपना फ्यूचर मत बर्बाद कर दीजिए, क्योंकि जिनको सुनाना होता है ना, आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी सुनाएंगे, और सब कुछ कर भी देंगे तो भी वो आपको सुनाएंगे। तो वो आपको सुनाएंगे इस डर से। पढ़ाई मतलब छोड़ना कोई अच्छी बात तो है नहीं, और आपको डर किस बात का लगा हुआ है बताइए। किसी इंसान से इंसान होने के लिए डरना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको डरना है ना तो इस चीज़ से डरिए कि अगर आपका फ्यूचर एक बार ख़राब हो गया, अगर ये वैकेंसी भी हाथ से चली गई तो पूरी ज़िंदगी आपको सुनना ही पड़ जाएगा। तो इसीलिए डरिए मत। मतलब कभी कभी लड़के ना हद से ज़्यादा ही डरने लगती हैं, उतना डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने लिए स्टैंड लीजिए। कोई आपको कुछ कहेगा इसकी वजह से आप अपना करियर दांव पे नहीं लगा सकती हैं। मतलब आप अपने करियर को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप जो फालतू बातों को इम्पोर्टेंस देती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगी तो वो ऐसे कहेंगे इसलिए मैं ये सारा काम कर देती हूँ, आपको पता है एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब ये सारे काम कर करके ना आप थक गई होंगी, और आपको
कोई वैल्यू भी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि जो इंसान ना अभी आपको वैल्यू नहीं दे रहा है उससे आप उम्मीद मत करिए कि आज से 10 साल बाद वो आपको वैल्यू देने लग जाएगा अचानक से। ऐसा नहीं होता है। जो लोग वैल्यू देते हैं वो स्टार्टिंग से ही देते हैं, चाहे आपके पास जॉब हो चाहे ना हो। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंस आप वो नेगेटिव बातों को दे रही हैं सच में वो देने लायक नहीं है। इंपॉर्टेंस देना है ना तो अपने करियर को दीजिए, क्योंकि आपका करियर उन सभी बातों से 100 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई कमेंट पढ़ के ना मुझे भी गुस्सा आ जाता है। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि मैं बिछिया इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कोई सब्सक्राइबर्स मेरी लिख रही थी कि अगर मैं बिछिया ना पहनूँ तो आफत आ जाएगी। अरे भाई क्यों आफत आ जाएगी? आपकी ज़िंदगी, आप क्या पहनना चाहती हैं क्या नहीं पहनना चाहती हैं ये आप पे डिपेंडेंट है। आप पहन भी दूसरों के पसंद से रही हैं, खा भी दूसरों के पसंद से रही हैं, ज़िंदगी जी भी दूसरों के पसंद से रही हैं, तो फिर उसको आप अपनी ज़िंदगी कहिए ही मत। आप बस ये कहिए कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, जो दूसरे कहेंगे मैं बस वही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मतलब इतना भी हिम्मत आपके अंदर नहीं है अपोज़ करने की, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकती हैं खुद से कि आप पढ़ लेंगी और पढ़ के जॉब कर लेंगी? तब तो और बहुत लोग बहुत चीज़ पे अपोज़ करेंगे, फिर उनको कैसे झेलेंगी आप? बात ये है ना कि बहुत सारी लड़कियाँ मतलब दूसरों को खुश करने के लिए, ताकि दूसरे उनको ये कहें कि बहुत आइडियल बहू है, हर किसी का ख्याल रखती है, घर में साफ़ सफाई रखती है, खाना टेस्टी बनाती है, सास ससुर का ध्यान रखती है, ये सिर्फ सुनने के लिए हम इतना ज़्यादा काम करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए कि अपने आप को ही भूल जाते हैं। और याद रखिएगा कि आप जितना अपने आप को भूलते जाइएगा, एक दिन ये सारी चीज़ें आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली हैं। क्योंकि एक टाइम लाइफ का ऐसा आता है कि चाहे आप कितना भी कुछ कर दें किसी के लिए क्यों ना, वो ये कहेंगे कि ये तो इनका फ़र्ज़ है करना। तो इसीलिए इस लाइन को समझिए कि आपकी जितनी ज़िम्मेदारी है उतना कीजिए, क्योंकि लोगों के सिवाय आपकी ज़िम्मेदारी अपने प्रति भी है। आपको जिन्होंने जन्म दिया, आपके पेरेंट्स, उनके लिए भी है। आपने कहीं लिखवा के नहीं लाया है कि मुझे केवल पति के माँ बाप की ही सेवा करनी है। आपको अपने पेरेंट्स को भी खुश करना है। फिर आप स्कूल ही क्यों गई जब आपको कुछ करना ही नहीं था? तब तो आपको नर्सरी में भी एडमिशन नहीं दिलवाना चाहिए था। अगर आप स्कूल गई हैं, आपने थोड़ी पढ़ाई की तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए ना। ये क्या बात हुई कि अब तो मेरी शादी हो गई है तो अब मैं अपना करियर नहीं बना सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती। देखिए, घर का काम तो वो लड़कियां भी करती हैं जिनको पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती है, लेकिन खुशकिस्मती से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसको आप यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि उतना ही कीजिए जितना ज़रूरी है, ठीक है? उससे ज़्यादा मत कीजिए। इतना मत कर लीजिए कि आपको एक दिन ऐसा फील हो कि आपने अपने लिए कभी कोई टाइम ही नहीं निकाला। और लड़कियों की आदत ये बहुत गंदी होती है, सबको टाइम देती हैं पर खुद को टाइम नहीं देती हैं। सब लोग खाना खा लेंगे बट खुद के खाने की बारी आएगी तो सबसे एंड में खाएंगी, और एंड में तो खाएंगे खाएंगे, जो बचा खुचा रहेगा वही खाएंगे। तो आप खुद देखिए ना कि आप खुद को कितना इंपॉर्टेंस दे रही हैं। आप खुद को इंपॉर्टेंस देंगी ही नहीं तो दूसरे से क्या उम्मीद करती हैं कि दूसरे आपको इंपॉर्टेंस दे देंगे? वो नहीं देंगे। आपको पता है, आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए ना पहले आपको खुद ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी कोई डिग्निटी है। आप खुद को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं हर दिन में। अभी देखिए, अभी बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि दीदी मैं दिवाली की सफाई नहीं करूँगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत कीजिए ना। आप एक दिन सफाई करेंगे, 2 दिन सफाई करेंगे, आप सबको पता है कि दिवाली का काम कितना ज़्यादा होता है। हरासमेंट से अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो 2-3 दिन आपका और वेस्ट हो जाएगा। और अगर 10 नवंबर तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं की ना, तो 10 नवंबर के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हैं। फिर केवल और केवल परेशान होते रहेंगी, खुद को नेगेटिव बोलते रहेंगे। इसलिए पहले ही समझदार बन जाइए, पहले ही दिमाग लगाइए, जितना ज़रूरी है उतना ही काम कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा काम करके और ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बन के कुछ नहीं मिलता है दुनिया में। आप याद रखिएगा कि हमेशा ना सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ जो होते हैं ना उनको बाद में काटा जाता है। तो 1 महीना के लिए टेढ़े बन जाइएगा ना तो कुछ नहीं जाएगा आपका। इसलिए 1 महीने के लिए लोगों से डरना बंद कर दीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए, और थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। हो सकता है कि 1 महीने के बाद आपकी लाइफ अलग होगी। आप भी इस लायक रहेंगे कि आप लोगों को कह सकेंगे कि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। देखिए, कोई भी प्रोफेशन बड़ा और छोटा नहीं होता है, और मुझे तो लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन ना टीचिंग है, क्योंकि टीचिंग करियर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप लोगों की लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं, और ये ऑप्शन आपको हर करियर नहीं देता है। यहाँ पर आप बहुत सारे अच्छे बच्चों के साथ डील करेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे मेंटली एंड फिज़िकली। आप देखिएगा कि जो एक टीचर होता है उसको एक स्टूडेंट पूरा अच्छे से फॉलो करता है।
तो ये मौका केवल टीचर को मिलता है कि वो बच्चों के माइंड को शेप कर सकें, और किसी भी प्रोफेशन में ये मौका नहीं दिया जाता है। देखिए, जो लोग अच्छे हैं ना, वो कभी भी आपको पढ़ने से मना नहीं करेंगे, और जो लोग बुरे हैं वो आपको हर कंडीशन में पढ़ने से मना करेंगे। तो बुरे लोगों के साथ अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बुरे हैं तो आप भी बुरे बन जाइए, आप भी अड़ जाइए कि मुझे भी पढ़ना है, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। इतना तो स्टैंड लीजिए खुद के लिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।